बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज भी बहुत से ऐसे जीव हैं जो सतगुरु की शरण में आना चाहते हैं, लेकिन लोग लालच से भी डरते हैं। परंतु जब सतगुरु की कृपा होती है, जब उनकी मेहर बरसती है, तो वह आत्माओं को स्वयं अपनी ओर खींच लेते हैं। उस समय जीव के मन में हर भय मिट जाता है। ना समाज की परवाह रहती है, ना दुनियादारी का कोई बंधन उसे रोक पाता है। वह पूर्ण रूप से सतगुरु का हो जाता है। जैसे सूखी मिट्टी पानी पाकर खुद को समर्पित कर लेती है, सतगुरु की मेहर जब बरसती है तो जीव के अंदर का अहंकार टूट जाता है और उसका हृदय प्रेम और भक्ति और आत्मा से भर जाता है। आज की हम इस साखी में यह पता लगाएंगे कि एक परिवार था जो सतगुरु को बिल्कुल भी नहीं मानता था। उस परिवार में एक भाई था जो परमात्मा को बहुत जानता था, पर कभी उस रास्ते पर गया ही नहीं था। एक दिन वह भाई अपने खेतों में गया हुआ था। खेतों में क्या देखता है कि वहाँ पर एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। जब खेतों में जाते हैं तो उनसे जाकर पूछता है कि बुजुर्ग जी, मैंने आपको पहले कभी यहाँ पर नहीं देखा, आप मेरे खेतों में क्या कर रहे हो? तो बुजुर्ग कहने लगे कि बेटा, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा था, आज तूने बहुत देर लगा दी है। तो वह भाई कहने लगा, मुझे क्या बात करनी है? तो वह भाई से कहने लगे, बैठो, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। बुजुर्ग कहने लगा, बेटा, मैं तुम्हें रोज देखता हूँ, बड़े सालों से देख रहा हूँ कि तुम बस काम काज में ही लग रहे हो, तो तुम कभी भी मालिक की ओर नहीं जाते हो। तुम सत्संग सुना करो, डेरे जाया करो और नाम की बख्शिश ले लो। तो वह भाई कहने लगा, बुजुर्ग, मेरे पास तो सारा कुछ है, देखो मेरी कितनी अच्छी फसल हो रही है, किसी चीज की मेरे पास कोई कमी नहीं है, इन चीजों से क्या होगा? तो बुजुर्ग कहने लगे, बेटा, यह परिवार, यह दुनियादारी, यह हमारा साथ नहीं देगी। जब हम मरे जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे, तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। फिर तुम किसको ढूंढोगे और किसके जरिए जियोगे? तो वह भाई कहने लगा कि बुजुर्ग जी, मुझे आपकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही, मुझे काम करना है, आप जाइए। बुजुर्ग जी कहने लगे, बेटा, देर मत करो, अभी तुम्हें टाइम है, भजन सिमरन ले लो। वह भाई कहने लगा, ठीक है, मैं भजन सिमरन ले लूंगा, आप यहाँ से चले जाइए। किसी तरीके से वह भाई ने उस बुजुर्ग को बात कहकर वहाँ से बुजुर्ग को भेज दिया। अब ऐसे ही समय बीतता गया। भाई ने बुजुर्ग की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई भी गौर नहीं की। वह भाई घर पर आ गया। ऐसे ही वह भाई रोज खेत पर जाता था और अपना काम काज करता था। कोई भी उसका ध्यान नहीं था कि कोई उसे मिला था, उसे बताया गया। एक दिन वह भाई फिर से अपने खेत पर गया हुआ था, तो क्या देखता है कि फिर से वही बुजुर्ग वहाँ पर बैठे हुए हैं और कहते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हें से कहा था कि तुम जाकर भजन सिमरन ले लो, देर से आना, लेकिन तुम अभी तक गए ही नहीं हो, तो मुझसे कह रहे थे कि मैं जाऊंगा। वह भाई कहने लगा, बुजुर्ग जी, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मेरा काम कौन करेगा? अगर मैं इस चीज में पड़ गया, अगर मैं भजन बंदगी में पड़ गया, तो मेरा तो सारा काम ही रुक जाएगा। उसके लिए तो बहुत टाइम चाहिए होता है। अब वह बुजुर्ग कहने लगा, बेटा, सारा काम तेरे सतगुरु करेंगे, तू परवाह क्यों कर रहा है?
एक बार डेरे जाकर देख तो अब वह भाई कहने लगा कि बुजुर्ग जी, मैंने आपको कभी भी नहीं देखा, आप मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हैं। वही बुजुर्ग कहने लगा, बेटा मेरी बातों का बुरा मत मानो, तुम्हारे पास यही टाइम है, समझा करो, तुम क्यों नहीं जाते हो। अब वह भाई कहने लगा, ठीक है बुजुर्ग जी, मुझे बता दो कहाँ जाना है। अब बुजुर्ग ने कहा कि फलाने जगह पर ऐसे डेरा है, वहाँ पर तुम्हें पहुँचना है, वहाँ सत्संग सुनना है और तुम्हें नाम की बख्शिश लेनी है, बस इतना ही तुम्हारा काम है। अब वह भाई कहने लगा, ठीक है आप जाओ, मैं चला जाऊंगा। अब वह भाई जब घर पर गया तो भाई ने उस दिन वह बातें बहुत दिमाग में आई कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यह बुजुर्ग कोई और हो, मुझे तो यह कोई फकीर लग रहा है। अब वह परिवार वालों से कहने लगा कि ऐसे 2 बार हो गया है, मुझे खेत में ना एक फकीर मिले हैं और वह उनको मैंने कभी देखा भी नहीं, और वह मुझे कहने लगे कि फलानी जगह जाकर नाम की बख्शिश ले जाओ। अब परिवार वाले कहने लगे, बेटा तुम इन चक्रों में पड़ कर रहे हो, यह सब पाखंडी होते हैं, ये अपनी ओर खींचते हैं, तुम्हें पता नहीं कौन कौन खेतों में मिल जाता है, तुम इनके चक्रों में मत पड़ना और तुम अपना काम किया करो, तुम्हें इनकी बातें छोड़ दो। वह भाई कहने लगा, नहीं, वह मुझे 2 बार स्नेह देखते गए हैं, एक बार मैं जाकर डेरे देखूंगा जरूर। परिवार वाले बहुत उस भाई को डांटने लगे, कहने लगे कि तू पागल हो गया है, अपना काम काज छोड़कर तू डेरे जा रहा है। उस भाई ने किसी की बात नहीं सुनी और वह भाई डेरे पहुंच गया। जब डेरे पहुंचा तो सत्संग सुनने लगा। अब सतगुरु स्टेज पर आ गए, चरण सिंह महाराज जी जब स्टेज पर आए तो वह भाई ने जब सतगुरु को देखा तो देखता है ही रह गया, यह तो वही बुजुर्ग हैं जो 2 बार मेरे खेतों में आए थे और मुझे संदेश देकर गए थे, यही सतगुरु हैं। यह तो खुद मुझे कहने आए थे कि बेटा डेरे आ जाओ, यह तो कोई अलग ही रूह है। उस भाई की आंखों में आंसू आ गए जब सतगुरु ने सत्संग फरमाया और वचन सुने तो उस भाई को कुछ भी नहीं सूझ रहा था और वह भाई सोचने लगा कि इतने टाइम में से तो भटक ही रहा था। अब पहली बार भाई डेरे गया था, सत्संग सुना, बहुत अच्छा लगा और उस भाई को पहली बार में ही नाम की बख्शिश हो गई, क्योंकि सतगुरु ने सुना दिया था। सतगुरु ने उस भाई को वहाँ से बुलाया था। जब वह भाई नाम की बख्शिश लेकर घर आ गया तो परिवार वाले कहने लगे कि आज तुम्हें पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। परिवार वाले पहले तो बहुत नाराज हुए कि इतने दिन तुम वहाँ गप्पर गए थे, तुम्हें कोई घर का ख्याल नहीं है, कोई खेती बाड़ी का ख्याल नहीं है कि मैं डेरे जा रहा हूँ। अब वह परिवार वालों से कहने लगा कि जो बुजुर्ग मेरे खेतों में आते थे ना, वह बुजुर्ग ही वहाँ पर बैठे हुए थे और आपको पता है मैं नाम की दात भी लेके आया हूँ, अब वही मैं सिमरन करूँगा। अब परिवार वाले बहुत हैरान और परेशान हो गए, बहुत भाई को डांटा, कहने लगे तुम्हें लोक लालच की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, पता नहीं किस बाबों के चक्कर में पड़ चुके हो, हमें क्यों बदनामी दिलवा रहे हो। पर उस भाई ने किसी की कोई बात नहीं सुनी, कोई जवाब नहीं दिया और वह भाई अपना काम काज करने लगा। जब भी भाई सुबह 1:30 बजे जाता तो स्नान करके वह भाई अपने भजन सिमरन पर बैठ जाता।
भजन सिमरन पर बैठकर जब 5 से 6 बज जाते तो वह भाई चाय पीकर अपने खेतों में चले आता था। अब खेतों में थोड़ा बहुत काम काज देखकर वह भाई ये सोचता था कि जल्दी से काम कर कर अपने भजन सिमरन पर बैठ जाऊं। अब वह भाई पेड़ के नीचे भजन सिमरन पर बैठ जाता था। अब उस भाई को कोई सुध बुध नहीं रहती थी। मालिक से प्रेम ही इतना हो गया था। अब जो वहाँ पर लोग खेतों में काम करते थे वे इस चीज को देखकर बड़े हैरान होते थे कि पता नहीं ये आता तो खेतों पर है, पर ये पेड़ों के नीचे चौकड़ी मारकर बैठ जाता है। इसे बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं है। अब वह जो लोग थे वह उस परिवार के घर आने लगे और कहने लगे कि जो आपका बेटा है वे खेत में जाकर कोई काम काज नहीं करता, वह तो बस चौकड़ी मारकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और जैसे ही शाम होती है और घर वापस आ जाता है। जब यह चीज परिवार वालों ने सुनी तो फिर से उस भाई को बहुत डांटा, बहुत बुरा भला कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, पता नहीं कौन सा तुम्हें नाम ले लिया है, क्या करते रहते हो, सुबह यहाँ पर भी बैठे रहते हो, वहाँ पर भी बैठे रहते हो, तुम तो सारा हमारा लगता है घर बर्बाद ही करके छोड़ोगे, खेती बाड़ी में तुम्हारा कोई ध्यान नहीं है। लेकिन भाई पर मालिक की इतनी कृपा थी कि वह भाई आगे से कोई जवाब नहीं देता था। ऐसे ही समय बीतता गया। उस भाई को दुनिया वाले भी बात करने लगे, घर वाले भी बात करने लगे कि तू पागल हो गया है। एक दिन उस परिवार में पाठ पूजा थी और 3 दिन चलनी थी। अब वे परिवार वाले उस भाई से कहने लगे कि ऐसे ऐसे हमारे घर में पूजा है तो कोई काम नहीं है। अब यह जो तुम सुबह उठकर अपने भजन सिमरन पर बैठ जाते हो यह मत करना, और जो भी घर का काम काज है बड़े ध्यान से करना, सेवा करना, यही काम आएगा। भाई कहने लगा ठीक है। अब घर में पूजा पाठ होना शुरू हो गया, सारा बंदोबस्त हो गया, बहुत सी तैयारियां हुई। जब पाठ की स्टार्टिंग हुई सभी लोग बैठे, सब लोग पाठ सुनने लगे। अब जब रात के 1-1:30 बज जाते तो भाई ने क्या किया, अपना स्नान कर कर जिस कमरे में पाठ रखा हुआ था उसी कमरे में भाई भजन सिमरन पर बैठ गया। जब भजन सिमरन पर बैठा तो एक भाई पाठ की ड्यूटी थी 2 बजे से। तो जब वह भाई 2 बजे अपना स्नान करके अपने पाठ पर आया तो अंदर क्या देखता कि एक भाई अपने ऊपर कपड़ा लेकर पूरा मुंह लपेटे हुए भजन बंदी कर रहा है। अब भाई अपनी पाठ करने लगा, जो भी बोलना था वह बोलने लगा, उसको पढ़ने से लगे 4 बज गए। उस भाई की ड्यूटी समाप्त हो गई। जब ड्यूटी समाप्त हो गई तो वह भाई क्या देखता है कि 2 बजे से 4 बज चुके हैं और वह भाई बिल्कुल भी हिला डुला नहीं है। ऐसी कौन सी भजन बंदगी कर रहा है। अब उस भाई को बहुत अच्छा लगा तो वह भाई उस भाई के पास ही बैठ गया। यह सोचने लगा कि देखते हैं ये भाई कब तक उठता है। जब 6 बजे तो भाई उठ गए। जब उठे तो वह जो पाठ साहिब थे वह कहने लगे कि भाई इतनी बड़ी तुम्हारी चौकड़ी है, कैसे बैठे रहते हो। मैं 2 बजे से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम ऐसे ही बैठे हुए हो, बिल्कुल भी हिले डुले भी नहीं हो। इस चीज को देखकर मैं बड़ा हैरान हूँ। तो वह भाई कहने लगा कि बस मालिक की कृपा है, जितना टाइम पर वह बिठाता है बैठ जाता हूँ। तो वह भाई अपना चाय नाश्ता कर फिर से खेतों में चला गया। ऐसे ही समय बीतता गया। जब दूसरा दिन आया तो 8 का तो फिर से वह भाई 1:30 बजे अपना स्नान कर उसी कमरे में
फिर से बैठ गया। अब उस भाई के फिर से 2 बजे ड्यूटी थी। ऐसे उस भाई ने फिर देखा कि यह भाई तो 6 बजे तक उठा ही नहीं। उस दिन वह भाई ने सोचा कि आज मैं इस भाई से जरूर पूछूंगा कि आखिर इतना टाइम ये कैसे बैठ लेता है। जब वह भाई अपने पाठ से उठा तो उस भाई के पास बैठ गया। 6 बजे तो वह भाई उठकर जा ही रहा था तो पाठी भाई ने भाई का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, भाई आज मुझे तुम्हें कुछ पूछना है, बस मुझे ये बता दो कि कौन सा ध्यान झपट हो जो तुम्हारी इतनी बड़ी चौकड़ी है। तो वह भाई कहने लगा कि ऐसा है कि जो भी बात करनी है ना, तुम खेत पर आ जाना, मैं खेत पर जा रहा हूँ, वहाँ सारी बात मैं तुम्हें बता दूंगा। अब वह भाई तो खेत पर चला गया। अब जो पाठी साहिब थे वह परिवार वालों से कहने लगे कि जो तुम्हारा बेटा है वह खेत पर गया है, कहाँ पर आपके खेत हैं? परिवार वाले कहने लगे, भाई तुम्हें क्या काम है उससे? तो वह भाई कहने लगा, मैं तो हैरान हूँ, उस भाई को देखकर 2 बजे से 6 बजे तक उसकी इतनी अच्छी चौकड़ी है कि वह हिलता डुलता भी नहीं है, पर उस भाई ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। आज मैं उस भाई से बात करके पूछने के लिए जा रहा हूँ। परिवार वाले इस चीज को सुनकर बड़े हैरान हुए। कहने लगे कि भाई वह तो हो गया है पागल, उसको तो कोई सूझ बूझ नहीं है, ना तो उसका कामकाज में ध्यान लगता है, बस इस चौकड़ी की वजह से हम भी बहुत परेशान हैं। तुम क्यों उस पागल के चक्कर में पड़ रहे हो? तो वह पाठी साहिब सुनकर यह बहुत बुरा लगा और वह परिवार वालों से कहने लगा कि इतना तो मैं नहीं जानता वह चौकड़ी मारकर करता क्या है, पर जितना मैं उसको अभी तक 2 दिन में समझा है, मुझे तो वह कोई मालिक की प्यारी रूह लगती है और बहुत ही किस्मत वाले हो जो आपके घर में इस भाई ने जन्म लिया है। तो वह परिवार वाले कहने लगे, देख कर आपका भी हाल वैसा ही है भाई, हम आपको नहीं समझा सकते, आप फलानी जगह खेत में चले जाओ, आप वहाँ चले जाइए। जब पाठी साहिब खेत में पहुँच गए, वह भाई क्या देखते हैं कि पेड़ के नीचे अपनी भजन बंदगी कर रहा है। पाठी साहिब को यह देखकर बड़ी हैरानियत हुई कि भाई उठेगा और मुझे बात करेगा। अब जब वह भाई उठा तो क्या देखता है कि पाठी साहिब पास में ही बैठे थे। अब वह पाठी साहिब कहने लगे कि भाई आज मुझे बता दो कौन सी बंदगी करते हो तुम? तो वह पाठी साहिब कहने लगा, मैं तो हैरान हूँ कि आप इतना समय बैठ कैसे लेते हो, कौन से गुरु हैं आपकी? पाठी साहिब कहने लगे, भाई 40 साल हो गए मुझे गुरबानी पढ़ते हुए और उसकी व्याख्या करते हुए, पर आज तक मैंने ऐसा कोई भी इंसान नहीं देखा जिसकी इतनी बैठक हो और इतनी भजन बंदगी हो। तो वह भाई कहने लगा, यह तो सब सतगुरु ही जानते हैं, हमारे बस में कुछ भी नहीं है, यह तो उसकी मौज है, पर आप मेरे चक्कर में मत पड़ो। मुझे तो लोग भी बात करते हैं, घर वाले भी बातें करते हैं। तो वह पाठी साहिब कहने लगा कि नहीं, मुझे आज तुम यह चीज बताओ जिसकी तुम भजन बंदगी करते हो। वह भाई कहने लगा कि मैं वह चीज नहीं बता सकता। अब पाठी साहिब ने उस भाई के पैर पकड़ लिए और कहने लगा कि मुझे बताओ तुम किसको मानते हो? तो उस भाई ने अपने पैरों को दूर किया और कहने लगा कि क्या मुझ पर अपना भार चढ़ा रहे हो भाई? वह तो पूरे सतगुरु हैं जो अपनी ओर अपनी रूहों को खींचते हैं। मुझे तो उन्होंने ही अपनी ओर खींचा है। अगर पैर पड़ने हैं तो सतगुरु के जाकर पढ़ो, वह एक अलग ही रूह है और वह दुनिया में आए हुए हमारे जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए पैर मेरे हैं। मेरे परिवार वाले इस चीज को समझते ही नहीं है। अब पाठी साहिब को भी उस भाई की बातों पर बहुत ज्यादा भरोसा हो गया।
वह कहने लगा कि कल तुम्हारे घर में भोग है, समाप्ति है पाठ की, तो तुम मेरे साथ एक बार डेरे जरूर चलना। अब वे परिवार वाले जो पाठ रखा हुआ था, तीसरे दिन की उस परिवार में समाप्ति थी। सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो गया। अब जो पाठी साहिब थे वो परिवार वालों से कहने लगे कि आपके घर में बहुत अच्छे से सारा कुछ हो गया है, पर एक बात, आपके घर में बहुत ज्यादा कमी है। परिवार वाले कहने लगे कि भाई वह कौन सी कमी है? तो वह पाठी साहिब कहने लगा, आपको पता है जो आपका बेटा है उसमें कितनी पावर है। अगर वह कोई वर्ड भी अपने मुंह से बोल देगा ना तो वह भी सच हो जाएगा। एक अगले ही रूह है जिसने आपके घर में जन्म लिया है और आप उस भाई को बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हो। तो वह परिवार वाले कहने लगे, तुम पर भी लगता है उसका रंग चढ़ गया है। भाई हमें तो उस लड़के ने इतना बदनामी दे दी है, इतना हमें लोग बात करते हैं कि उसे तो लोग लालच की कोई भी परवाह नहीं है। तो वह भाई कहने लगा, यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको इस बात का पता ही नहीं कि जिस सतगुरु को वह मानता है, जो पाठ आपने करवाया है घर में, वह सब कुछ भारी मुखी है। उसका करने से, उसको पढ़ने से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी अगर हम सच्चे सतगुरु के साथ नहीं जुड़ेंगे। मुझे भी 40 साल हो गए पाठ करते हुए, लेकिन मैंने आज तक इस चीज को पकड़ा ही नहीं। पर आज मेरी भी आंखें खुली हैं। पता नहीं आपकी आंखें किस दिन खुलेंगी। जब समाप्ति हो गई, पूरा परिवार जो लोग आए हुए थे सब अपने अपने घर चले गए। अब वह पाठी साहिब उस भाई से कहने लगा, मुझे भी डेरे लेकर चलो। अब यह बात परिवार वालों ने सुनी तो फिर बहुत नाराज हुए कि हम तुझे घर से निकाल देंगे अगर यह सब कुछ ही करना है तुम्हें। बिल्कुल भी हम खेतों में नहीं जाने देंगे। पता नहीं तुम्हारा दिमाग को क्या हो गया है। फिर पाठी साहिब ने कहा कि समझो, अपने बेटे को समझने की कोशिश करो। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? आपने कभी यह चीज नोट नहीं की कि तुम्हारा लड़का जब खेतों पर जाता है, लोग आपको आकर बातें करते हैं, तुम्हारी फसल नहीं हो रही या आपका बेटा वहाँ पेड़ के नीचे बैठा रहता है। आपको इस बात का पता है कि आपके घर में तो फिर भी किसी चीज की कमी नहीं है। जिस दिन मैं खेत पर गया था तो आपका बेटा वहाँ पर भजन बंदगी कर रहा था। जब मैंने आपकी फसल को देखा तो इतनी सुंदर फसल थी और इधर उधर की फसलें थी, उनमें वे रौनक ही नहीं थी। और आप लोग कहते हैं कि आपका बेटा काम नहीं कर रहा। बेटे ने काम क्या करना है, इसका तो सारा काम सतगुरु कर रहा है। जब यह बात परिवार वालों ने सुनी तो फिर वह कहीं न कहीं समझने पर मजबूर हो गए कि यह बात तो सोचने वाली है कि अगर हमारा बेटा खेतों में जाकर बैठा रहता है, भजन बंदगी करता रहता है, तब भी हमारी फसल इतनी अच्छी हो रही है। जो भी फसल हम करते हैं उसमें दिन चुगनी रात चुगनी हो रही है। वह बात तो मानने वाली है। अब यह बात जब परिवार वालों ने सुनी तो उनके दिमाग पर थोड़ा बहुत असर हुआ। अब पाठी साहिब और वह भाई डेरे गए। जब डेरे गए तो पाठी साहिब ने भी जब सतगुरु के दर्शन किए तो वह भी निहाल हो गए और सतगुरु का शुक्राना करने लगा, सत्संग सुना। अब उस भाई से कहने लगा कि भाई धन्य हो गया तेरे घर आकर, जो मैंने पाठ पूजा की है ना, आज मैंने वह सब कुछ पा लिया। तुम्हारे परिवार वालों को समझाना तो बहुत मुश्किल है, पर शायद ये कभी न कभी जरूर समझेंगे और मैं जरूर धन्य हो गया हूँ। मैं शुक्राना करता हूँ तुम्हारा। वह भाई कहने लगा, मेरा शुक्राना नहीं, मेरे सतगुरु का करो। तो वह पाठ साहिब गुरु वाले बन गए। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सतगुरु जिसको आवाज लगाते हैं, जिसको पुकारते हैं, वह वहाँ पर खुद हाजिर नाजिर हो जाते हैं और अपनी ओर ही ले लेते हैं। पर ऐसे ही बहुत से परिवार हैं
जो आज भी लोग लालच में पड़े हुए हैं, दुनिया की परवाह करते हैं। अगर घर में एक मेंबर सत्संगी है और बाकी सब किसी और को मानते हैं, तब भी वे लोग बात करते हैं कि हमारी बदनामी हो रही है, हमें भला बुरा लोग कह रहे हैं। पर यह चीज़ हमारे बस में तो नहीं है, क्योंकि मालिक की रूह तो वहीं बनेगी जिस जीव पर सतगुरु ने अपनी मोहर लगा दी है। वे अपनी ओर अपने आप खींच लेते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। अपने घर की परवाह करे बगैर, दुनिया की परवाह करे बगैर, लोक लालच से डरे बगैर किसी की बात नहीं सुननी। और उस भाई ने अपनी भजन बंदगी बिल्कुल भी नहीं छोड़ी, क्योंकि सतगुरु ने उसको घर आकर बुलाया था, घर आकर दर्शन दिए थे। उस दिन तो वह भी नहीं जानता था कि वह सतगुरु कितनी प्यारी रूह है। मालिक की कितना अच्छा लगता है जब सतगुरु अपने जीवों को खुद बुलाते हैं, खुद पुकारते हैं। ऐसे भी जीव है जो पता नहीं कितनी बार लाइनों में लगकर भी उनके नाम की पर्ची नहीं मिलती, उसे सतगुरु के दर्शन नहीं होते। बहुत से ऐसे लोग हैं। ऐसी एक बीवी मुझे भी मिली थी जो कहती थी, मैं 17 बार सतगुरु का भजन बंदगी लेने गई हूँ। एक बार और उस बीवी की आंखों में आंसू आ गए थे। वह बुजुर्ग थी। एक बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, 1 से 2 बार ही जाए ना तो हार जाता है इंसान। और वह भी 17 बार गई थी, पर नाम की बख्शिश नहीं हुई, क्योंकि मालिक की मोहर लगी नहीं थी। हमें दुनिया के लोग लालच की परवाह करे बगैर, इस दुनिया की परवाह किए बिना अपनी भजन बंदगी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह संसार हमारा साथ नहीं देगा, तो सिर्फ राधा स्वामी जी साथ देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।